वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए 3 बड़े बड़े तोहफे देने का काम किया है। तीनों बड़े बड़े तोहफों का, तीनों बड़ी बड़ी घोषणाओं का, तीनों बड़े बड़े ऐलानों का विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। इन तीनों फैसलों पर मोहर लगाने का काम नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश ने किया है। विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, या आदेश कब आई, कब चले गए। इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, या तो भाई तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। हाँ, सब कुछ दूंगा, सटीक विश्वास से दूंगा। चैनल सब्सक्राइब का एक बार फिर अपील करता है। और भाई डिस्क्रिप्शन में थम सारा ना जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार की योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सबसे तेज उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराता है। आप सीधे तीनों धमाके पर चलते हैं, सीधे तीनों घोषणाओं पर चलते हैं, सीधे तीनों पर जो मोहर लगाएगा उस पर चलते हैं। भाई सबसे पहले जो तोहफा, सबसे पहला जो तोहफा मुख्यमंत्री नए नायब सिंह सैनी ने दिया है, भाई यो कच्चे कर्मचारी भाई बहनों का, हजारों लाखों परिवारों को यह तोहफा देने का काम इन्होंने नायब सिंह सैनी साहब ने किया है। भाई साथियों, अनुबंध कर्मी, अनुबंध कर्मी किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसे कच्चा कर्मचारी कहा जाता है। तो भाई जो है प्रदेश सरकार अनुबंध कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। 5 साल से अधिक, 5 साल 10 साल, जिनका 5 साल से अधिक लगे जिनको जो है कच्चा कर्मचारी हो गया, उन सभी को हरियाणा सरकार पक्का करने जा रही है। बहुत जल्द इसका विधिवत रूप से ऐलान किया जाएगा। साथियों, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश सरकार ने सभी हरियाणा सरकार उन अनुबंध कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्य सचिव संजीव कौशल, साथियों उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप बी में 5 से 10 साल की अवधि से सेवारत अनुबंध कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। भाई इन्होंने निर्देश दिए, इन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर उन सभी कर्मचारियों का डाटा दो जो कच्चे कर्मचारी हैं और जिनको कच्ची नौकरी करते करते 5 साल से अधिक हो चुका है। उन सभी का डाटा जो है हरियाणा सरकार ने मंगा लिया है। 7 दिन में सारे विभाग जो है, सारे डिपार्टमेंट उन सभी कर्मचारियों का ब्यौरा दे देंगे। ब्यौरा आते ही इनको पक्का करने का ऐलान किया जाएगा। जब ये पक्का होंगे तो यहाँ जो है नायब सिंह सैनी की बल्ले बल्ले पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी। साथियों, ये चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मास्टर स्ट्रोक हरियाणा प्रदेश सरकार इसको लेकर खेलने जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का। बाकी अब कच्चे कर्मचारी पहले तो जो है ठेकेदार नियुक्त करता था या डीसी नियुक्त करता था, अधिकारी नियुक्त करता था। ठेकेदार और जो अधिकारी होते थे अपने चाहतों को नियुक्ति देने का काम कच्ची नौकरियों में करते थे। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की। उसके माध्यम से अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ईमानदारी से कच्ची भर्ती होती है। कच्ची भर्ती अब ईमानदारी से की जाती है। साथियों, पहले बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा बोलबाला, बड़ा दबदबा कच्ची भर्तियों में इनका था, जिसको खत्म करने का काम खट्टर सरकार ने किया है। भाई अब जो है आगे दूसरी खबर की ओर चल लेते हैं। बस 9वीं 10वीं का ऐलान जो है नायब सिंह सैनी ने कह दिया। भाई मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया 9वीं 10वीं का जो रिजल्ट है, 10वीं का 9वीं का चलो वो वही करता है, 10वीं का बोर्ड जारी करता है। तो भाई बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट इन्होंने पहले किया था, नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि भाई हम उसी अनाउंसमेंट पे काम करेंगे। जो घोषणा पहले के खट्टर सरकार कार्यकाल में हुई थी, हम उसी पर 10वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था गुरुजी? गुरुजी अब तक ये था, गुरुजी अब तक ये था, मान लो 80 का पेपर आपका है, वो 80 का पेपर और 20 की आपकी प्रैक्टिकल थी, 80 का आपका टेस्ट था, ठीक है। तो 80 में से 33%, 80 का 33% कितना अंक बढ़ता है भाई? 27 से 81, 27 नंबर, ठीक है। और 20 का 33% कितना बढ़ता था भाई? 7 नंबर। तो ये था टोटल मिलाकर जो है 34, ठीक है। टोटल मिलाकर 33 होना चाहिए, टोटल मिलाकर 33 होना चाहिए था। लेकिन यह भी था कि 80 में से 27 नंबर आने जरूरी है और 20 में से 7 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं था भाई 20 में थे तो 20 आ गए, 20 में से 20 आ गए और 80 में से उसके 14 आ रहे हैं, कुल उसके 33 वो क्रॉस कर रहा है, 33 टोटल में 33 वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन जो है साथियों फिर भी वो फेल माना जाता था। क्यों फेल माना जाता था? क्योंकि वो 80 में से थ्योरी में से, टेस्ट में से वो 27%,
33% नंबर नहीं लाया था। अब तक क्या था, टेस्ट में भी 33 लाना और प्रैक्टिकल में भी 33 लाना, ठीक है, दोनों में 33% से ऊपर लाना, तभी वो पास माना जाता था। तो अब क्या कह दिया, अब नायब सिंह सैनी ने कह दिया, मान लो 80 का पेपर है और आपका 20 का प्रैक्टिकल है, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल में 20 लाते हो तो आपको इसमें नंबर की जरूरत है 13 की, 13 नंबर पेपर में ले आओ, आप पास हो, आप पास हो। अब दोनों में जुड़ के 33 होने चाहिए, दोनों में जुड़ के 33 होने चाहिए, ठीक है। अब ये कानून बना दिया, अब ये 10वीं में इस तरह रिजल्ट जो है पास फेल होगा, ठीक है। पहले क्या था कि भाई इसमें से भी आपके अगर 80 का तो 27 आने चाहिए 33%, और इस 20 का प्रैक्टिकल 7 आने चाहिए, ठीक है। अब तो ये कह दिया प्रैक्टिकल में चाहे 0 दे दें, इसमें 80 में से 33 ले आओ, 80 में से 33 ले आओ, पास मान ले जाओगे, ठीक है। तो साथियों इस तरह जो है प्रैक्टिकल और दोनों के मिलाकर 33 में पास है, चाहे प्रैक्टिकल में 1 आए या रिटर्न में 1 नंबर आए या रिटर्न में आपके 20 आए 15 आए, अब 13 नंबर पर लिखित परीक्षा में आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो साथियों ये बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है, इस पर भी मोहर लगा दी है। तीसरा बड़ा तोहफा भाई दयालु योजना का, हमने कल भी दिखाया था, आज फिर रिपीट हुआ है। दयालु योजना के 2200 लोगों को जो है 108 करोड़ रुपए जारी किया, यानी दयालु दीनदयाल अंत्योदय परिवार उत्थान सुरक्षा योजना है, जो पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। 1 लाख से 5 लाख रुपए, फैमिली आईडी 1,80,000 से कम वाले अंत्योदय परिवारों को इसमें दिए जाते हैं, जिसमें परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत पैसा दिया जाता है। दूसरा भाई कैंसर रोगियों को 3-3 हजार रुपए मिलेगा, इसका भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मोहर लगाया। तीसरा भाई 55 जो गंभीर बीमारी है, ऐसी गंभीर बीमारियों में भी हर महीने 3-3 हजार रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। तो ये 3 बड़े बड़े फैसले, 3 बड़े बड़े वो हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया। उम्मीद है पसंद आए होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।